Hey guys, this is Riya Soni and welcome to DevOps Pro channel। अब तक हम Terraform for Beginner सीरीज में Terraform से AWS पर EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं ये बहुत अच्छे से सीख चुके हैं और आई होप आपको भी इसमें अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा। बट अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया हो तो यहाँ पर हम जो AMI है यानी कि जो इमेज है उस इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए उसकी जो ID है वो हम यहाँ पर अभी भी हार्ड कोड करते हैं। यानी कि अगर मुझे एक उबंटू इंस्टेंस क्रिएट करना है AP साउथ 1 रीजन में यानी कि मुंबई रीजन के अंदर, तो हम उस रीजन की उबंटू इमेज की जो AMI ID है वो लेकर आते हैं और यहाँ पर उसे यूज करते हैं, राइट। तो अब तक हम कुछ ऐसा ही करते हुए आ रहे हैं। जो इमेज हमको चाहिए उसकी जो भी ID है हम यहाँ पर उसे लिख देते हैं और जब हम टेराफॉर्म प्लान या टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाते हैं तो टेराफॉर्म भी हमारे लिए उस इंस्टेंस को उस इमेज के साथ में क्रिएट कर देता है। बट मान लो कि कल को मुझे यही इंस्टेंस इसी उबंटू इमेज के साथ में मुंबई रीजन के अंदर नहीं किसी और रीजन के अंदर बनाना है। मान लीजिए AP साउथ 1 के अंदर नहीं, AP साउथ ईस्ट 1 के अंदर बनाना है जो कि होता है सिंगापुर रीजन। तो उसके लिए हम सबसे पहले कोड में हमारे रीजन अपडेट कर देंगे और फिर रन करेंगे टेराफॉर्म अप्लाई कमांड। टेराफॉर्म अप्लाई कमांड रन होते ही आप देखोगे कि यहाँ पर हमें एरर मिलेगी और इसमें लिखा हुआ है इनवैलिड AMI ID, द इमेज ID डजंट एग्जिस्ट। यानी कि जो ID हमने यहाँ पर हार्ड कोड करी हुई है वो मुंबई रीजन के लिए तो सही चल रही है, बट अगर हमने यहाँ पर रीजन चेंज किया और मुंबई से जब सिंगापुर कर दिया तो ये वाली ID इस रीजन के लिए एक वैलिड AMI ID नहीं है। यानी कि आप इस AMI ID से इस इंस्टेंस को सिंगापुर रीजन में क्रिएट नहीं कर सकते हो क्योंकि हर एक रीजन की अपनी अपनी AMI ID डिफरेंट होती है। अगर मान लो आपको सेम उबंटू इमेज AP साउथ 1 के अंदर बनाना है तो उसकी इमेज ID डिफरेंट होगी और अगर आपको सेम इंस्टेंस सिंगापुर रीजन के अंदर बनाना है तो उसकी इमेज ID डिफरेंट होगी। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हर एक रीजन की AMI ID डिफरेंट होती है और अगर हम इस तरह से उस AMI ID को हार्ड कोड करते हैं कोड के अंदर और कल को अगर मुझे अपना रीजन चेंज करना हुआ तो मुझे वापस से जो भी उसकी वैलिड AMI ID है उस रीजन के अकॉर्डिंग वो कोड में वापस से चेंज करनी होगी। बट ये तो एक दिक्कत की बात है, क्या अगर बार बार हमें ये इंस्टेंस अलग अलग रीजन में बनाना होगा तो क्या हम बार बार यहाँ पर उसकी वैलिड AMI ID उस रीजन के अकॉर्डिंग कंसोल से लेकर आएंगे और यहाँ पर हार्ड कोड करेंगे? और क्या ये स्टैंडर्ड तरीका है इस तरह से काम करने का? बिल्कुल नहीं, राइट। तो यहाँ पर हमें टेराफॉर्म फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स क्या है उसके बारे में सीखें उससे पहले अगर आपने अभी तक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप हर एक वीडियो जो भी लेटेस्ट हमारी पब्लिश होती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप डेवऑप्स के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ईजी वे में सीख सकें। और जब कॉन्सेप्ट को इजी वे में सीखने की बात आ ही गई है तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के या फिर जितनी भी वीडियोस हमने अभी तक हमारे चैनल पर पब्लिश करी है उसके नोट्स अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं और उनके शॉर्ट हैंड नोट्स को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप हर एक कॉन्सेप्ट को इजीली रिकैप कर सकें और डेवऑप्स के हर एक टूल को मास्टर कर सकें। तो वापस से चलते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं जो कि है डेटा सोर्स। तो टेराफॉर्म हमें फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है डेटा सोर्स की। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेटा सोर्स होते क्या हैं, डेटा सोर्स का यूज क्या है। डेटा सोर्स की हेल्प से टेराफॉर्म कोई भी इंफॉर्मेशन जो आउटसाइड ऑफ टेराफॉर्म लिखी हुई है उसको डेटा सोर्स की हेल्प से यूज कर सकता है। इसको और सिंपल वे में अगर हम कहें तो डेटा सोर्स हमें हेल्प करता है कोई भी इंफॉर्मेशन को फैच करने में या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हमें कंप्यूट करना हो ताकि हम उसे हमारे कोड में कहीं और यूज़ कर सकें, तो उस केस के अंदर डेटा सोर्स हमारी हेल्प करता है।
डेटा सोर्स का यूज करने का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है इंस्टेंसेस के लिए AMI IDs को फैच करना, ताकि हम हमारे डिफाइंड रीजन के अकॉर्डिंग उस इंस्टेंस को क्रिएट कर सकें बिना उसकी AMI को खुद से लाए और हार्ड कोड किए। तो ये तो हो गई हमारी थ्योरेटिकल बात, बट एक बार इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये हमारे लिए कैसे वर्क कर सकता है। तो अगर आप टेराफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन पर देखोगे डेटा सोर्स के बारे में, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि डेटा सोर्स क्या है और कैसे काम करता है। और उसी के नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा कि डेटा सोर्स का यूज आप कैसे कर सकते हैं। डेटा सोर्स को यूज करने के लिए आपको डेटा रिसोर्स का यूज करना पड़ता है, जो एक डेटा ब्लॉक के अंदर हमें डिक्लेयर करना होता है। और जैसे कि हम AMI IDs को फैच करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम डेटा सोर्स यूज करेंगे AWS_AMI का। उसके बाद हम उसी डेटा रिसोर्स को एक लोकल नेम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। और डेटा ब्लॉक के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा फर्स्ट लाइन के अंदर मोस्ट रीसेंट इक्वल्स टू ट्रू। जैसे कि हम ID की बात कर रहे हैं, और अगर हम उबंटू इमेज का भी एग्जाम्पल लेकर चलें, तो हर थोड़े दिन में AMI अपडेट होती रहती है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि मोस्ट रीसेंट इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि अगर हम उबंटू इमेज यूज करते हैं तो जो भी लेटेस्ट इमेज उस टाइम पर अवेलेबल है उसको हम यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। और ये बात हम इस लाइन मोस्ट रीसेंट इक्वल्स टू ट्रू के अंदर बता रहे हैं। सेकंड लाइन लिखी हुई है ओनर्स इक्वल्स टू सेल्फ। अगर आपकी AWS पर खुद की बनाई हुई कुछ इमेजेस हैं और आप उन्हें यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ ओनर्स में सेल्फ लिख सकते हैं। और अगर आप Amazon की बनाई हुई कुछ इमेजेस को यूज करना चाहते हैं, तो आप सेल्फ की जगह Amazon लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ टैग्स डिफाइन किए हुए हैं। तो इस तरह से हमारा एक डेटा सोर्स का रिसोर्स लिखा जाता है। तो अब एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं और हमारे VS कोड के अंदर इसको लेकर आते हैं, ताकि हम उसको यूज कर सकें। सबसे पहले हम इस डेटा सोर्स के लोकल नेम को चेंज करके उबंटू कर देते हैं। लोकल नेम आप रिसोर्स का कुछ भी रख सकते हैं, बट मैंने उबंटू इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हम इस AWS इंस्टेंस के लिए उबंटू इमेज को फैच करवाएंगे इस डेटा सोर्स से। और अगर कोई भी इस कोड को कल को रीड करता है, तो वो उसके लोकल नेम से समझ जाए कि हम इस डेटा सोर्स से किस AMI को फैच करवाना चाहते हैं। उसके बाद हम मोस्ट रीसेंट को ट्रू ही रहने देते हैं और ऑनर्स के अंदर सेल्फ को हटाकर Amazon कर देते हैं, क्योंकि उबंटू Amazon की बनाई हुई इमेज है। इसके बाद हम इन टैग्स को हटाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे कुछ फिल्टर्स। वैसे तो डेटा सोर्स बहुत सारे अलग अलग फिल्टर्स को प्रोवाइड करता है, बट जैसे कि हम अभी उबंटू इमेज की ID को फैच करवाना चाहते हैं, तो हम नेम फिल्टर यूज करेंगे और उसकी वैल्यू में देंगे उस इमेज का नेम जो हम उससे फैच करवाना चाहते हैं। तो फिल्टर के इस मैप के नेम की के अंदर वैल्यू आ जाएगी नेम, और वैल्यूज की के अंदर आ जाएगी उस इमेज का नेम जो हम फैच करवाना चाहते हैं हमारे डेटा सोर्स से। और जैसा कि हम ये उबंटू सर्वर 22.04 LTS HVM SSD वॉल्यूम टाइप वाली AMI को यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें वैल्यूज में कुछ इस तरह से लिखना होगा ubuntu/images/AMD64-2204-AMD64-server-2023-0560। अगर आप कंसोल पर इस इमेज का डिस्क्रिप्शन देखोगे, तो यही इस इमेज की वैल्यू है, यही इसका है पूरा प्रॉपर वाला नेम। तो इस तरह से हमारा ये डेटा सोर्स डिफाइन हो चुका है। ये डेटा सोर्स हमारे डिफाइंड रीजन के अकॉर्डिंग उबंटू इमेज की AMI ID को फैच कर लेकर आएगा। इसको डिफाइन करने के बाद अगर हम मुंबई रीजन यूज करेंगे, तो उस रीजन की वैलिड AMI ID को फैच कर लेकर आएगा। अगर हम किसी और रीजन को यूज करेंगे, तो उस डिफाइंड रीजन की अकॉर्डिंग वैलिड उबंटू इमेज की जो AMI ID होगी, उसको वो फैच कर लेकर आएगा। और इस डेटा सोर्स से आने वाली हमारी वैलिड AMI ID को यूज करने के लिए हम हमारे इस रिसोर्स ब्लॉक के अंदर
AMI के आगे लिखेंगे data.aws_ami.ubuntu.id। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये data.aws_ami.ubuntu.id है क्या, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये देखने के लिए हम यूज कर सकते हैं आउटपुट ब्लॉक। टेराफॉर्म में आउटपुट्स का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसको हम आने वाली वीडियोस में अच्छे से कवर करेंगे, बट अभी के लिए आप सिर्फ इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए किसी रिसोर्स के प्रोविजन होने के बाद जो भी आउटपुट वैल्यूज होती है वो हमें दिखा सकता है, प्रिंट करवा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने AWS पर EC2 इंस्टेंस प्रोविजन करवाया है टेराफॉर्म रिसोर्स से, तो उस रिसोर्स के प्रोविजन हो जाने के बाद में उस इंस्टेंस की क्या प्राइवेट IP बनकर आई है, क्या पब्लिक IP बनकर आई है, ये हम कंसोल पर जाकर देखने के बजाय हम आउटपुट ब्लॉक का यूज करके उस रिसोर्स के प्रोविजन होने के बाद क्या क्या आउटपुट्स हैं वो सब हम प्रिंट करवा सकते हैं। ऐसी चीजों को प्रिंट करवा सकते हैं जो प्रोविजन होने के बाद ही हमें पता चलती है, जैसे कि IP एड्रेसेस। और इस AWS AMI वाले डेटा सोर्स के रन होने के बाद क्या आउटपुट में आएगा, उसको देखने के लिए हम एक आउटपुट ब्लॉक लिख सकते हैं और उसकी वैल्यू के अंदर हम लिखेंगे data.aws_ami.ubuntu। और अब एक बार फाइल को सेव करते हैं और रन करते हैं टेराफॉर्म अप्लाई। तो अप्लाई कमांड के रन होने के बाद आप Ubuntu ID की जो आउटपुट के अंदर देखोगे कि यहाँ पर ये एक हमें मैप प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स हैं। और इसी के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नीचे मिलेगी ID। ये वही हमारी AMI ID है जिससे हमारा इंस्टेंस क्रिएट होगा। और जिस तरह से इसके आउटपुट में ID की के अंदर हमारी AWS की AMI ID प्रेजेंट है, इसलिए हमने इस AWS इंस्टेंस वाले रिसोर्स के अंदर AMI के अंदर ubuntu.id का यूज किया है। अब आई होप आपको समझ आया होगा कि हम यहाँ पर इस तरह से क्यों लिख रहे हैं। तो अब फाइनल इस रिसोर्स को भी अनकमेंट करते हैं और फाइल को सेव करते हैं और रन करते हैं टेराफॉर्म अप्लाई। फिर से आप टेराफॉर्म अप्लाई कमांड के आउटपुट में देखोगे कि टेराफॉर्म हमारे लिए एक AWS इंस्टेंस क्रिएट करेगा जिसकी AMI ID ये होने वाली है। और हमने जो रीजन चूज किया है उसके अकॉर्डिंग एक बार हम भी कंसोल पर जाकर क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या यही उस रीजन की Ubuntu इमेज की AMI ID है या नहीं। तो आप कंसोल पर भी देखोगे कि यही सेम AMI ID हमारे इस रीजन की है, यानी कि हमारा डेटा सोर्स सही से वर्क कर रहा है। एक बार वापस से टेस्ट करते हैं इस डेटा सोर्स को और यहाँ पर हमारे कोड में इस बार रीजन को चेंज कर US East 1 कर देते हैं। और अब देखते हैं कि क्या हमारा ये डेटा सोर्स हमारे US East 1 वाले रीजन के लिए इस Ubuntu इमेज की AMI ID को पिक कर लेकर आता है या नहीं। तो एक बार वापस से आप टेराफॉर्म अप्लाई कमांड के आउटपुट में देखोगे कि जो AMI ID हमारा डेटा सोर्स फैच कर लेकर आ रहा है वो बिल्कुल सेम है जो कंसोल पर US East 1 में Ubuntu इमेज की AMI ID हमें बताई जा रही है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं AWS AMI डेटा सोर्स ब्लॉक का, ताकि हम डिफरेंट रीजन्स के अकॉर्डिंग हमारी AMI ID को टेराफॉर्म से फैच करवा सकें विदाउट हार्ड कोड किए। अब आप यहाँ पर कोई भी रीजन चेंज करें या किसी भी रीजन में AWS इंस्टेंस बनाने का ट्राई करें तो ये अपने आप उस रीजन के अकॉर्डिंग जो Ubuntu इमेज की AMI ID है उसको फैच कर लेकर आ जाएगा और आपका इंस्टेंस उस रीजन के अंदर प्रोविजन करवा देगा। तो ये था हमारा डेटा सोर्स इन टेराफॉर्म। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई भी डाउट हो और ज़रूरत लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को वापस से देखें या फिर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, बट इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखें क्योंकि ये सारे एडवांस कॉन्सेप्ट हैं टेराफॉर्म के। हमेशा की तरह ये कोड भी आपको गिटहब की रेपो पर मिल जाएगा। अगर आप वीडियो को इंग्लिश के अंदर देखना चाहते हैं तो आप हमारे डेवऑप्स प्रो इंग्लिश चैनल पर देख सकते हैं। इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को जल्दी लाने में। ये सारी मेहनत आप सभी के लिए है ताकि आप हर एक टॉपिक को इजी वे में सीख सकें। यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स के साथ में। थैंक यू।